टेंजेंट विदाउट यूजिंग सेंटर। लग गया रे कल ज्यादा तेरे को, तू तो मैनिपुलेट क्यों कर रहा था? नहीं लाया तो बैठना चाहिए था ना आपको ऐसे। टेंजेंट विदाउट यूजिंग सेंटर। आज हमको सेंटर का यूज नहीं करना है, सेंटर का यूज नहीं कर रहा है। क्वेश्चन रिमेन सेम, कल जो क्वेश्चन सॉल्व किए वैसे ही क्वेश्चन दिया रहेगा आपको, बट लिख के देंगे विदाउट यूजिंग सेंटर। क्या लिख के देंगे? तो कैसे बनाना है? क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो, 4 नहीं सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्या करना है अपने को? 3.6 सेंटीमीटर क्या करना है अपने को? एक सर्कल बनाना है। 3.6 सेंटीमीटर क्या करना है अपने को? एक सर्कल बनाना है। मान लो ये सेंटर है O, सेंटर क्या है? O है क्या नहीं? उसके बाद क्या बोल रहा है? ड्रॉ टेंजेंट टू द सर्कल एट एनी पॉइंट ऑन इट विदाउट यूजिंग सेंटर। देखो जब विदाउट यूजिंग सेंटर उसको था तो उसने लिख के दिया कि हाँ विदाउट यूजिंग सेंटर मेथड फॉलो करो। तो कोई भी पॉइंट सिलेक्ट करना है अपने को, यहां इधर इधर कहीं पर भी पॉइंट सिलेक्ट कर सकता हूं। कल यूजिंग सेंटर में मैंने एम पॉइंट यहां सिलेक्ट किया था, उसका रीजन बताया था कि यूजिंग सेंटर में अगर मैं पॉइंट यहां सिलेक्ट करता हूं तो मेरे लिए सिंपल हो जाता है सेंटर से जोड़ना कि अपने को स्ट्रेच सेंटर, ठीक है? आप यहां भी सिलेक्ट कर सकते हो, यहां भी कर सकते हो, यहां भी कर सकते हो। आज एम पॉइंट में यहां सिलेक्ट कर रहा हूं। भी आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? कल यहां प्रॉपर यहां सिलेक्ट किए, आज यहां क्यों सिलेक्ट कर रहे हो? इसके पीछे एक रीजन है। हर मेथड के लिए एक अलग अलग स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे अपने। हम कर रहे हैं टेंजेंट विदाउट यूजिंग सेंटर, तो मैंने एम पॉइंट यहां सिलेक्ट कर दिया। टेंजेंट कहां बनाना है? कौन से पॉइंट पे बनाना है? एम पॉइंट पे टेंजेंट बनाना है। कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं हम? विदाउट यूजिंग सेंटर। तो विदाउट यूजिंग सेंटर ये बोलता है कि जब हम लोगों ने एम पॉइंट जो भी पॉइंट पे टेंजेंट बनाना है उस पॉइंट से एक ट्राइंगल कंप्लीट कर लो। उस पॉइंट से क्या कर लो? एक ट्राइंगल। अभी आप बोलोगे सर ट्राइंगल तो कंप्लीट करना है, ठीक है समझ में आ गया, वो ट्राइंगल का लेंथ क्या, मतलब ये एम ए बी और ये बी एम क्या रैंडमली बनाना है? हाँ रैंडमली बनाना है। सिर्फ क्या चीजों का ध्यान रखना है कि ट्राइंगल के तीनों भी वर्टाइसेस सर्कल के ऊपर होने चाहिए। ट्राइंगल के तीनों भी वर्टाइसेस सर्कल के ऊपर होने चाहिए, और ये जो सेंटर है ना वो ट्राइंगल के अंदर होना चाहिए। दैट्स इट। दो चीज समझ में आए? क्या दो चीज फॉलो करना है? जब हम इस पॉइंट से ट्राइंगल बनाएंगे तो ट्राइंगल के तीनों भी वर्टाइसेस क्या होने चाहिए? सर्कल के ऊपर, और सेंटर क्या होना चाहिए? ट्राइंगल के अंदर। इज इट क्लियर? तो वो चीज फॉलो कर दिया है। बाकी आप ट्राइंगल कैसे ही बना सकते हो? फॉर एग्जांपल अगर आपने सर्कल ऐसा बनाया, सेंटर है O, मान लो मैंने ट्राइंगल पॉइंट ले लिया M, तो मैं ऐसा भी बना सकता हूँ अपनी मर्जी से ट्राइंगल। समझ में आ रहा है? ऐसा ट्राइंगल ही बना सकता हूँ। ट्राइंगल के तीनों भी वर्टाइसेस कहां पर है? सर्कल के ऊपर, और सेंटर कहां आ रहा है? ट्राइंगल के अंदर। तो मैं रूल के अकॉर्डिंगली ही जा रहा हूं। इज इट क्लियर? समझा? अब आगे करना क्या है अपने को? अब आगे का स्टेप इंपॉर्टेंट है। राउंडर लेना है। क्या लेना है? ये मेरा राउंडर का पॉइंटर है। ये क्या है मेरा? दिस इज द इंडेक्स फिंगर, राइट? ये राउंडर का पॉइंटर है। तो पॉइंटर जो है ए पे रखना है और एक रैंडम आर्क मार्क करना है। क्या मार्क करना है? आर्क। आप बोलोगे अगेन, आप पूछोगे सर कितना सेंटीमीटर कितना मीटर, कुछ देखना नहीं है, वो ए पे रखना है और एक आर्क मार्क कर लेना है, ठीक है? फिर जो आर्क मार्क किया है ना आपने, उसको चेंज नहीं करना है। कहां आना है? टेंजेंट कहां बनाना था अपने को? कहां से? एम पॉइंट पे। तो मैं राउंडर का पॉइंटर एम पे रखूंगा, और ये मेरा बी एम क्या है? सर्कल का कॉर्ड है, तो एम पे रख के ये कॉर्ड से स्टार्ट करते हुए आर्क मार्क करूंगा। ऐसा कॉर्ड से स्टार्ट करते हुए ऐसा आर्क मार्क करूंगा। कैसे बनाया मैंने ये वाला आर्क? सबसे पहला ए पे रखा और एंगल ये आर्क मार्क किया, चेंज नहीं करूंगा। कहां आऊंगा? एम पे रख के कॉर्ड से स्टार्ट करते हुए आर्क मार्क करूंगा, और थोड़ा सा ये सर्कल के बाहर तक जाऊंगा। इज इट क्लियर? समझा? पहला इतना बनाओ जल्दी से।
इतना बड़ा आर्क बन गया। अब सेकंड स्टेप क्या है, ये राउंडर है मेरा, बराबर। ये दोनों भी आर्क का लेंथ लेना है। क्या लेना है? आर्क का। अभी आप बोलोगे सर आर्क तो कर्व बना हुआ है, तो आप हम लोग आर्क का लेंथ कैसे लेंगे? ये आर्क के दो एंड पॉइंट लेने हैं, दिख रहा है आपको? ये दो एंड पॉइंट दिख रहा है, समझा? ये दो एंड पॉइंट ले लिया। अच्छा, आर्क की शुरुआत मैंने कहां से किया था? कॉर्ड से किया था। तो ये जो मेरा इंडेक्स फिंगर, जो मेरा पॉइंटर है, और ये आर्क का लेंथ मैंने ले लिया है, तो पॉइंटर में कहां रखूंगा? यहां पर, दिख रहा है? जहां से मैंने कॉर्ड के ऊपर शुरुआत किया था आर्क मार्क करना, वो लेके इसके ऊपर ऐसा आर्क मार्क करूंगा। क्लियर है? इस तरह से यहां पर। समझा या नहीं समझा? तो एट दी एंड इस पॉइंट को मैं क्या कर दूंगा? एम से ज्वाइन कर दूंगा और आगे की तरफ क्या कर दूंगा? एक्सटेंड। और ये मेरा हो जाएगा लाइन एल। एंड लास्ट में क्या लिखूंगा? लाइन एल इज द रिक्वायर्ड टेंजेंट एट पॉइंट एम। तो दिस इज विदाउट यूजिंग सेंटर। सेंटर का यूज ही नहीं किया मैंने। क्लियर है? समझा क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में? ये आर्क का लेंथ लेना है। ये लेंथ को इस कॉर्ड पे रख के, है ना, कॉर्ड पे जो आर्क से शुरुआत किया था वहां से रख के आर्क मार्क कर। चलो जल्दी आगे करते हैं। सम नंबर 5। सम नंबर 5 हम लोगों ने कल किए थे यूजिंग सेंटर। आज हम करेंगे विदाउट यूजिंग सेंटर। पढ़ना क्वेश्चन। ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 3.4। तो क्या करना है अपने को? सबसे पहला 3.4 क्या करना है अपने को? सर्कल बना लेना है और मान लो सेंटर लिख लेते हैं हम लोग O। उसके बाद में उसने क्या बोला है? कॉर्ड MN। MN का लेंथ कितना बोला है? 5 तो कॉर्ड MN राउंडर में लेंगे और मैं एक रैंडम एक पॉइंट ले लूंगा यहाँ पर, और ये पॉइंट पर रख के इस तरफ क्या कर दूंगा? आर्क मार्क कर दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा मेरा? कॉर्ड MN का लेंथ कितना हो जाएगा? ये 5.7। समझा कैसे कॉर्ड का लेंथ मार्क किया? वैसे ही मार्क करना है। अब कल हम लोगों ने यूजिंग सेंटर किए थे, तो इस सेंटर को, ये एम पॉइंट को O से ज्वाइन करके एक्सटेंड कर दिया था, फिर O पॉइंट को एंड से ज्वाइन करके एक्सटेंड कर दिया, है ना। लेकिन आज तो हम लोग को सेंटर का यूज नहीं करना है और टेंजेंट बनाना है M और N पे। तो क्या करना है हम लोग को? ट्राइंगल कंप्लीट कर दो, बराबर। अब आगे का प्रोसीजर सेम। क्या करोगे? A पे रखोगे और क्या करोगे? एक आर्क मार्क कर देगा। सेम M पे रख के कॉर्ड से शुरू करते हुए आर्क मार्क करेंगे। सेम N पे रख के कॉर्ड से शुरू करते हुए आर्क मार्क करेंगे। सिंपल। उसके बाद ये आर्क का लेंथ मेजर करना है। फिर ये यहां से आर्क शुरू किए थे, यहां रख करके आर्क यहां मार्क करना। फिर यहां रख के आर्क क्या करना है? यहां मार्क, इधर मार्क होगा और ये क्या होगा? इधर मार्क होगा। क्लियर? तो ज्वाइन कर दोगे, इसको ज्वाइन करना है और आगे की तरफ एक्सटेंड कर देना है। सिमिलरली इसको ज्वाइन करना है और आगे की तरफ क्या कर देना है? एक्सटेंड कर देना। तो ये लाइन P और ये लाइन Q। क्लियर? बना दो जल्दी जल्दी। यूजिंग सेंटर एंड टेंजेंट विदाउट यूजिंग सेंटर। अगर आप गो थ्रू किए रहेंगे दोनों मेथड, तो जो भी टेंजेंट बना है वो एक ऐसे पॉइंट पे बना है जो सर्कल के ऊपर है, राइट ना, ऑन दी सर्कल, है क्या नहीं? अब जो हमारा जो थर्ड टाइप है, दैट इज टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। कौन से पॉइंट से बनाना है हम लोग को अभी टेंजेंट? मतलब बाहर वाले पॉइंट से हमको टेंजेंट बनाना है। कहां से बनाना है टेंजेंट? बाहर वाले पॉइंट से। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हमको टेंजेंट बनाना है तो हमारे दो टेंजेंट बनेंगे। कितने बनेंगे? दो ही टेंजेंट बनते हैं। सर्कल के बाहर से अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं और उस पॉइंट से अगर हम टेंजेंट बनाते हैं तो कितने टेंजेंट बनेंगे? दो ही टेंजेंट बनेंगे। तो अभी हम लोग को दो टेंजेंट बनाना है। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो।
इसका स्टेप अलग है, ध्यान देना बराबर। क्वेश्चन नंबर 6, ड्रॉ सर्कल विथ सेंटर P एंड रेडियस 3.4। तो इसमें हम लोग रफ फिगर बनाएंगे। सेंटर P और रेडियस कितना बोला है? 3.4 सेंटीमीटर। आगे, टेक अ पॉइंट Q एट अ डिस्टेंस ऑफ 5.5 सेंटीमीटर फ्रॉम दी। तो हम लोग को सर्कल के बाहर एक पॉइंट सिलेक्ट करना है, तो वो कितने डिस्टेंस पे है वो हमको क्वेश्चन में दिया गया रहेगा। तो इस सब में कितने डिस्टेंस पे है वो? कहां से? सेंटर से 5.5 की दूरी पे, 5.5 सेंटीमीटर फ्रॉम दी। देन ड्रॉ द टेंजेंट सेगमेंट टू द सर्कल फ्रॉम पॉइंट Q। तो पॉइंट Q से हमको टेंजेंट बनाना है। तो पॉइंट Q से कितने टेंजेंट बनेंगे? 2 टेंजेंट बनेंगे। कितने बनेंगे? 2, QA एंड Q। तो ये हमारा रफ फिगर है। क्या ये हमारा रफ फिगर? अब इसको एक्चुअल फिगर कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या बनाएंगे हम लोग? सर्कल का रेडियस 3.4 सेंटीमीटर, सेंटर P, रेडियस 3.4 सेंटीमीटर। क्लियर है? पॉइंट Q सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है? तो स्ट्रेट लाइन PQ 5.5 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब देखो रफ फिगर में QA और QB बना दिया गया है, तो मतलब A और B पॉइंट ढूंढना है, तभी मैं Q को A से और B से ज्वाइन करूंगा। तो वो A पॉइंट कहां लाया करेगा? इधर 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 कहां लाया करेगा? तो वो A और B पॉइंट ढूंढना है हमको, A और B पॉइंट। तो उस ढूंढने के लिए क्या करना है बराबर ध्यान दो। स्टेप, सर्कल बनाया 3.4 का, सेंटर P लिख दिया, Q कितने डिस्टेंस पे है सेंटर से? अब करना क्या है पता है अपने को? PQ को बाइसेक्ट करना है। क्या करना है? PQ को, हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़े थे बाइसेक्ट करना। कैसे करते हैं बाइसेक्ट? सेगमेंट को मोर देन हाफ लेकर के ऊपर नीचे आर्क मार्क करते, याद है? तो वही करना है अभी अपने को। P पे रख के राउंडर को, पॉइंटर P पे रख के स्ट्रेच करना है। कितना स्ट्रेच करोगे? मोर देन हाफ लेके ऊपर एक आर्क और ऊपर एक आर्क, और चेंज नहीं करोगे। Q पे रख के ऊपर एक आर्क और इसको क्या कर दोगे? बाइसेक्ट। तो ये बाइसेक्टर आपका ऐसा अंदर से जाएगा। अच्छा, ये गया है बाइसेक्टर। ये बाइसेक्टर कहां से भी जा सकता है, सर्कल के अंदर से, सर्कल के बाहर से, या सर्कल को टच करते हुए कहां से भी जा सकता है। उसका टेंशन नहीं लेना है। हमारा स्टेप क्या है कि हमको ये सेगमेंट PQ क्या करना है? बाइसेक्ट करना है। कर लिया बाइसेक्ट, वो बाइसेक्टर कहां से भी जाने दो, उसका टेंशन नहीं है। अंदर से गया, अल्लाह रॉन्ग कर दिया मैं, ऐसा कैसा, ऐसा कुछ भी नहीं। समझ में आया? बाइसेक्टर कहां से भी जा सकता है, सर्कल के अंदर से भी, सर्कल के बाहर से भी, और सर्कल को टच करते हुए। एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये बाइसेक्टर कहां से जा रहा है। आप खुद को समझ में आ जाएगा, आप खुद बोलोगे कि यहां से जाना चाहिए बाइसेक्टर। तो भी ध्यान देना बराबर। तो ये बाइसेक्टर गया है। अब ये बाइसेक्टर जो है वो इस सेगमेंट के ऊपर परपेंडिकुलर रहेगा। तो ये बाइसेक्टर इस सेगमेंट को इसी पॉइंट पे टच कर रहा है ना, तो ये वाला पॉइंट सिलेक्ट करना है अभी अपने। दिख रहा है ये पॉइंट? राउंडर का पॉइंटर इस पॉइंट पे रहेगा। अब बहुत बच्चे हैं ना गलती से ये वाला पॉइंट ले लेते हैं। भाई ये वाला पॉइंट क्यों लूंगा? अगर ये वाला पॉइंट लेना होता तो मैं ये बाइसेक्टर क्यों बनाता? ये वाला पॉइंट तो मेरे पास पे पहले से ही अवेलेबल था, है या नहीं? तो मैं बाइसेक्टर क्यों बना रहा हूं भाई? बाइसेक्टर इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मुझे वो सेंटर चाहिए, मुझे एक पॉइंट चाहिए। तो जो भी चीज कर रहे हैं, आगे का स्टेप उसके प्रीवियस स्टेप पे डिपेंड करता है, बराबर। तो हमने जब ये बाइसेक्टर बना दिया तो आगे का स्टेप मैं इसी के ऊपर से यूटिलाइज करूंगा। तो इसलिए ये इस पॉइंट को लेना है हम लोग, ये वाले पॉइंट को नहीं लेना है। क्लियर? तो पॉइंटर जो है, राउंडर का पॉइंटर यहां रखूंगा और कहां तक एक्सटेंड करूंगा? P तक। कहां तक एक्सटेंड करूंगा? P तक एक्सटेंड करके एक प्रॉपर आर्क मार्क करूंगा। क्या मार्क करूंगा? इस तरह से, जो P से होते हुए, ऊपर से होते हुए, P से होते हुए ऐसा नीचे की तरफ आएगा। तो आप देखो ये सर्कल और ये आर्क इन दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये एक पॉइंट रहेगा A और एक पॉइंट रहेगा B।
जो हम ढूंढ रहे थे वो हमको मिल गया। कैसे ढूंढे हम लोगों ने ए और बी पॉइंट? PQ मिला था, क्या किया हम लोगों ने PQ को? कैसे बाइसेक्ट किया? मोर देन हाफ लेके पी पे रख के मोर देन हाफ स्ट्रेच किया, ऊपर एक आर्क नीचे एक आर्क, चेंज नहीं किया, क्यू पे रख के ऊपर एक आर्क ज्वाइन कर दिया। ये बाइसेक्टर सर्कल के अंदर से भी जा सकता है, सर्कल के बाहर से भी जा सकता है, सर्कल को जस्ट टच करते हुए भी जा सकता है, उसका टेंशन लेने का नहीं। फिर ये जो बाइसेक्टर का जो पॉइंट है नीचे, वो पॉइंट पे पॉइंटर रखना है राउंडर का, और पी तक एक्सटेंड करके ये पूरा आर्क क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो हम लोग को 2 पॉइंट मिल जाता है। एंड एट दी एंड क्या करना है हम लोग को? इस ए पॉइंट को क्यू से ज्वाइन करना है और आगे की तरफ क्या करना है, एक्सटेंड करना है। सिमिलरली ये बी पॉइंट को भी क्या करना है, क्यू से ज्वाइन करना है और आगे की तरफ क्या करना है, एक्सटेंड करना है। तो मेरे 2 टेंजेंट कौन से बने? क्यू ए और क्यू बी। कुछ बच्चे ना वो एरो तक जाते हैं, अरे एरो क्यों जा रहे हो? एरो तो आप खुद आगे एक्सटेंड कर रहे हो, मैं चाहता हूं एरो को आगे तक लेके जाओ, घुमा के लेके रहो, ऐसा फिर चलेगा नहीं। टेंजेंट सिर्फ यहां तक ही है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक। क्लियर है? तो QA और QB क्या है? 2 टेंजेंट। तो यहां लिखेंगे लास्ट लाइन, QA एंड QB आर द 2 टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट Q। पॉइंट Q से हमने 2 टेंजेंट बनाया, QA और QB। अब एग्जाम में हाँ जो सम बोला है वो हम लोगों ने अभी तक कर लिया, लेकिन बोर्ड एग्जाम में वो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क करने बोलता है। इसके अलावा जो 2 टेंजेंट आपने बनाया है, आप उसका लेंथ मेजर करो। क्या मेजर करो? और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट बनेंगे और दोनों भी टेंजेंट का लेंथ इक्वल होगा। दोनों भी टेंजेंट का लेंथ क्या होगा? तो आपको करना क्या है, स्केल लेना है, स्केल लेके QA और QB क्या करना है, मेजर कर लेना है, और दोनों का लेंथ सेम ही होगा। लेंथ QA इक्वल टू लेंथ QB इक्वल टू आई थिंक सो 4.2 सेंटीमीटर आता है, 4.2 या 4.3 आएगा, जो भी आएगा वो आपको लिख लेना है। क्लियर है? बट दोनों भी QA और QB दोनों का लेंथ सेम लिखना है आपको। QA 4.1 QB 4.2, एग्जाम में रॉन्ग कर देगा, बोलेगा आपको मालूम ही नहीं है कि QA और QB का लेंथ क्या होता है, सेम होता है, और आप अलग अलग लिख रहे हो, है क्या नहीं? तो QA और QB का लेंथ सेम होगा। समझ में आया? स्टेप समझा? बनाओ जल्दी जल्दी फटाफट। सम नंबर 7 पढ़ो, क्या दिया हुआ है? ड्रॉ सर्कल विथ रेडियस 4 पॉइंट। एक सर्कल बनाना है जिसका रेडियस कितना है, मान लो सेंटर P, रेडियस कितना, 4.1 सेंटीमीटर, 4.1 सेंटीमीटर। सेंटर बोला नहीं है तो बनो सेंटर P खुद से ले लेते हैं। आगे कंस्ट्रक्ट टेंजेंट्स टू द सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस 7.3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से कितने डिस्टेंस की दूरी पे पॉइंट Q? Q से 2 टेंजेंट बनाना है हमको, QA एंड QB। QA एंड क्या करोगे? सबसे पहला सर्कल बनाओगे 4.1 का और सेंटर क्या कर दोगे, P। तो कितना लोगे PQ? 7.3 सेंटीमीटर। अब क्या करोगे PQ को? बाइसेक्ट। P पे रख के मोर देन हाफ स्ट्रेच करोगे, ऊपर एक आर्क, चेंज नहीं करना है, Q पे रख के ऊपर एक आर्क, परपेंडिकुलर ये बाइसेक्टर ये पॉइंट मिलता है, राउंडर का पॉइंटर यहां रखना है और P तक स्ट्रेच करके आर्क कंप्लीट करना है। दिस विल बी पॉइंट A एंड दिस विल बी पॉइंट B। A को Q तक ज्वाइन करना है और आगे की तरफ एक्सटेंड करना है। सिमिलरली B को भी Q तक ज्वाइन करना है और आगे की तरफ क्या करना है, और सेम लाइन QA एंड QB आर दी टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट Q, और लेंथ QA और लेंथ QB मेजर करके लिख लेना है, जितना भी आएगा लिख लेना है। एक डाउट, कैसे मालूम पड़ रहा है आपको कि ये बाइसेक्टर सर्कल के अंदर से जा रहा है? हमको भी बता दो, तो हम लोग 100% श्योर होके बनाए कि हम सही बना रहे। ठीक है, बनाते बनाते सोचो, बनाओ जरा, बनाते बनाते सोचो, उसका आंसर आ जाएगा आपको। कितना है? अरे सर्कल का रेडियस कितना है?
मतलब P से लेके यहां तक के 4.1 है, P से लेके यहां तक 4.1 है, बराबर। पूरा PQ कितना है 7.3। तो मैं बाइसेक्ट कर रहा हूं, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, तो 7.3 को 2 से डिवाइड करो 3.6, तो 7.3 है तो 3.6 ले लो या 3.7 ले लो। तो 3.7 अगर हम लेते हैं तो वो रेडियस से कम है ना, तो वो अंदर से जाएगा। समझा बात? अच्छा, अभी इसी सम को मान लो रेडियस 4.1 है और Q जो डिस्टेंस पे है 9 सेंटीमीटर पे, कितना? तो मुझे बताओ अंदर से जाएगा या बाहर से जाएगा? कैसे? 9 का हाफ क्या हो जाएगा 4. तो 4.5 जो है वो 4.1 से बड़ा है ना, तो बाइसेक्टर जो है वो सर्कल के बाहर से जाएगा। समझा या नहीं समझा? एक और एक क्वेश्चन करना है, ये वाला क्वेश्चन खाली रफ फेयर बुक में ही करना है, 2 बार नहीं करना है। रफ बुक में 2 बार जो बोला है वो आज जो 4 क्वेश्चन के खाली वही करना है। क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन पढ़ो, प्रॉब्लम सेट का 4th क्वेश्चन, प्रॉब्लम सेट सम नंबर 4 पढ़ो। ड्रॉ सर्कल ऑफ डायमीटर 6.4 सेंटीमीटर। कितना बोला है डायमीटर? तो रेडियस मिल जाएगा ना, रेडियस जो है वो डायमीटर का हाफ होता है, तो 6.4 का हाफ कितना हो जाएगा भैया? मतलब सर्कल जो है वो 3.2 का बनाना है, सर्कल जो है वो 3.2 का सर्कल बनाना है और उसको सेंटर P लिख लेना है। अब जो Q पॉइंट है वो कितने डिस्टेंस पे, Q नहीं सॉरी R पॉइंट, क्या बोल रहा है? टेक अ पॉइंट R at a distance equal to its diameter from the center। तो R पॉइंट कितने डिस्टेंस पे लेना है? इक्वल टू डायमीटर, डायमीटर कितना है? तो सेंटर से 6.4 लेना है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा R। और इसका रेडियस कितना था? समझा क्वेश्चन? सर्कल जो है वो रेडियस 3.2 का बनेगा, सेंटर P, और जो R पॉइंट है वो P से कितने डिस्टेंस पे है? 6.4 लिख के नहीं दिया हुआ, उसने क्या लिखा हुआ है? इक्वल टू डायमीटर। व्हाट इज डायमीटर? फिर आगे का स्टेप पता है अपने को, क्या करोगे PR को? अब बताओ PR को जब बाइसेक्ट करेंगे तो ये बाइसेक्टर कहां से जाएगा भैया? हाँ, सर्कल को, हाँ सर्कल को टच करते हुए जाएगा ऐसे, और फिर चिल्लाने का बन गया टेंजेंट, बना दिए, हो गया हमारा काम खत्म। नहीं, ये रिक्वायर्ड टेंजेंट है। क्या रिक्वायर्ड टेंजेंट कहां से बोला उसने? R से। तो फिर अभी क्या करेंगे, ये जो पॉइंट मिला है वो पॉइंट और इतना डिस्टेंस लेके क्या करेंगे हम लोग? आर्क बनाएंगे। तो ये हमारा A और ये B, फिर ये A पॉइंट को R से एक्सटेंड करके, क्लियर? चलो जल्दी फटाफट।